राम राम भाइयों, आज हम आपको भारतीय हिमालय के एक अत्यंत रहस्यमय पर्वत आदि कैलाश के बारे में बताएंगे। इस पर्वत के बारे में कहानियां और रहस्य हमेशा से लोगों की रुचि का केंद्र रहे हैं। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, तिब्बत में स्थित है और यह भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं के करीब स्थित है। यह पर्वत शिव पर्वत के रूप में भी प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। आदि कैलाश के चारों ओर तापमान बहुत कड़ा होता है और यहाँ की तूफानी बर्फानी हवाएं भी मशहूर हैं। इसके बावजूद यहाँ कई साधु संत और तीर्थयात्री आते हैं और शिव की पूजा करते हैं। आदि कैलाश को हिंदू धर्म में शिव की निवास स्थली माना जाता है और यहाँ की परिक्रमा को करने का मान्यता में विशेष महत्व होता है। यहाँ की जीवनी और कथाएं आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में गुरुत्वाकर्षण सृजन करती हैं। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। यह कैसे जाए, कब जाए और आदि कैलाश का परमिट कहाँ से ले? तो आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए आप चाहे तो अपनी खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेवलिंग कंपनी द्वारा पैकेज लेकर आ जा सकते हैं। तो आपको मैं यह क्लियर कर दूं कि यह रूट बहुत ही खराब है और यह लैंडस्लाइड होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी यात्रा में भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप मेरी माने तो आप पैकेज ही लेकर कर जाएं, जिसमें आपको खाने पीने और रहने से लेकर आपको सुरक्षित दर्शन करा वापस लाने की जिम्मेदारी सब कंपनी वालों की होती है। आपकी यह यात्रा 8 से 9 दिन की होगी। अगर बीच में कहीं लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी हो गया तो आपको 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारी यात्रा उत्तराखंड के काठगोदाम से शुरू होगी। आप जहां कहीं से भी हो, आपको ट्रेन या बस पकड़कर डायरेक्ट काठगोदाम आ जाइए। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही तो आप पहले दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से आपको काठगोदाम के डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप पैकेज लेकर आते हो तो आपकी पहले दिन की यात्रा काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ तक की है, जिसकी दूरी लगभग 196 किलोमीटर होगी, जिसमें आपको कैची धाम, गोलू देवता और जागेश्वर मंदिर के दर्शन पैकेज में ही इंक्लूड होंगे। पिथौरागढ़ में आपका नाइट स्टे होगा, जो कि पैकेज के साथ में ही इंक्लूड होगा। आपके रहने से लेकर खाने पीने तक के सारे फैसिलिटी पैकेज में मिलते हैं। फिर आपकी दूसरे दिन की यात्रा पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक की होगी, जो कि 100 किलोमीटर की होगी। इस रास्ते में आपको खूबसूरत वादियों, झरने, ग्रीनरी, पहाड़े देखने को मिलेंगे, जिसको आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। धारचूला में आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पैकेज लेकर आए हो तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स से दीजिए, वो बना देंगे। और अगर आप पर्सनल आ रहे हैं तो परमिट खुद ही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एसडीएम के ऑफिस अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। तो आपका दूसरे नाइट स्टे धारचूला में ही होगा। फिर इसके आगे आपको टूरिस्ट बस को छोड़कर आपको 4 व्हीलर से ले जाया जाएगा, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही खराब होगा। तो तीसरे दिन आपको धारचूला से निकालकर गूंजी तक ले जाया जाएगा, जिसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर तक है, जिसे पूरा करने में आपको सुबह से शाम लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़क खराब रहती है। पर इस रास्ते के बीच में आपको अलग ही अनुभव होगा, जैसे कि आप कहीं और स्वर्ग में आ गए हो। तो गूंजी में ही आपका तीसरे दिन का नाइट स्टे होगा। आपका चौथा दिन चालू होते ही आपको गूंजी से आदि कैलाश के दर्शन के लिए लेकर जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 42 किलोमीटर की है। जब आपको गूंजी से आदि कैलाश के लिए लेकर जाएंगे तो बीच में पांडव किला पड़ता है, जिसमें आपको घुमाया जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत बना हुआ है। पांडव किला में घूमने के बाद आपको आदि कैलाश के लिए लेकर जाएंगे, परंतु कार डायरेक्ट आदि कैलाश पर्वत तक नहीं जाती है। वो आपको 2 किलोमीटर पहले ही जोलिंगकाम में उतार देंगे। वहां से आपको 2 किलोमीटर पैदल ही जाना होगा। अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो आप पालकी भी कर सकते हैं,
2 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे दुनिया की सबसे पवित्र खूबसूरत स्थान आदि कैलाश। और जहां शिव जी का स्थान हो वहां पार्वती माता न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर्वत के पास ही आपको पार्वती सरोवर देखने को मिलेगा, जिसका पानी एकदम शीतल और साफ रहता है। इस वादियों के बीच बना ये पार्वती सरोवर और सरोवर के साथ ही महादेव का मंदिर, जिसके बारे शब्दों में बताना तो बहुत ही मुश्किल है, मानो जैसे स्वर्ग में आ गए। इसके बाद दोस्तों आपको पूरा दिन आदि कैलाश और इसके आसपास में घुमाया जाता है। फिर शाम को आपको दोबारा वे गुंजी में नाइट स्टे के लिए लेकर आ जाएंगे। फिर आपका 5वां दिन चालू होते ही आपको गुंजी से ओम पर्वत के दर्शन के लिए लेकर जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है और यह डायरेक्ट कार जा सकती है। इसके बाद आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं और आसपास के वादियों का भी आनंद ले सकते हैं। ये जगह बहुत ही शांत जगह है, जहां आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ओम पर्वत भी बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। बर्फ से ढके हुए वादियां आपको अलग ही अनुभव कराएगी। आपको पूरा दिन घुमाने के बाद आपको दोबारा गुंजी लेकर आएंगे। आपकी एक और रात गुंजी में कटेगी। फिर 6 आपको गुंजी से लेकर काठगोदाम के लिए निकल जाएंगे, जिसके बीच आपको पाताल भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे, जो कि बेहद ही खूबसूरत और प्राचीन है। इसके बाद आपको डायरेक्ट काठगोदाम के ले जाकर छोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे और यह जाने का बेस्ट टाइम जून से लेकर सितंबर के तक का है। इस समय के बीच वहाँ का मौसम थोड़ा सही रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।